एक मजबूर माँ की दुख भरी कहानी। आंसू रोक नहीं पाओगे। यह दर्दनाक घटना एक परिवार की है जिसमें परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी और दो बच्चे थे जो जैसे तैसे अपना जीवन घसीट रहे थे। घर का मुखिया एक लंबे अरसे से बीमार था। जो जमा पूंजी थी वह डॉक्टरों की फीस और दवा खाने पर लग चुकी थी, लेकिन वह अभी भी चारपाई से लगा हुआ था। और एक दिन इसी हालत में अपने बच्चों को अनाथ कर इस दुनिया से चला गया। रिवाज के अनुसार 3 दिन तक पड़ोस से खाना आता रहा, पर चौथे दिन भी वह मुसीबत का मारा परिवार खाने के इंतजार में रहा। मगर लोग अपने काम धंधों में लग चुके थे। किसी ने भी इस घर की ओर ध्यान नहीं दिया। बच्चे अक्सर बाहर निकलकर सामने वाले सफ़ेद मकान की चिमनी से निकलने वाले धुएं को आस लगाए देखते रहते। नादान बच्चे समझ रहे थे कि उनके लिए खाना तैयार हो रहा है। जब भी कुछ कदमों की आहट आती, उन्हें लगता कोई खाने की थाली लेकर आ रहा है, मगर कभी भी उनके दरवाजे पर दस्तक न हुई। माँ तो माँ होती है। उसने घर से रोटी के कुछ सूखे टुकड़े ढूंढ कर निकाले। इन टुकड़ों से बच्चों को जैसे तैसे बहला फुसला कर सुला दिया। अगले दिन फिर भूख सामने खड़ी थी। घर में था ही क्या जिसे बेचा जाता। फिर भी काफ़ी देर खोज के बाद 4 चीज़ें निकल आई, जिन्हें बेचकर शायद 2 समय के भोजन की व्यवस्था हो गई। बाद में वह पैसा भी खत्म हो गया तो जान के लाले पड़ गए। भूख से तड़पते बच्चों का चेहरा माँ से देखा नहीं गया। 7वें दिन विधवा माँ ही बड़ी सी चादर में मुंह लपेटकर मोहल्ले की पास वाली दुकान पर जा खड़ी हुई। दुकानदार से महिला ने उधार पर कुछ राशन मांगा तो दुकानदार ने साफ इनकार ही नहीं किया, बल्कि 2-4 बातें भी सुना दी। उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। एक तो बाप के मरने से अनाथ होने का दुख, और ऊपर से लगातार भूख से तड़पने के कारण उसके 7 साल के बेटे की हिम्मत जवाब दे गई और वह बुखार से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ गया। बेटे के लिए दवा कहाँ से लाती, खाने तक का ठिकाना तो था नहीं। तीनों घर के एक कोने में सिमटे पड़े थे। माँ बुखार से आग बने बेटे के सिर पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी, जबकि 5 साल की छोटी बहन अपने छोटे हाथों से भाई के पैर दबा रही थी। अचानक वह उठी, माँ के कान से मुंह लगाकर बोली, माँ भाई कब मरेगा। माँ के दिल पर तो मानो जैसे तीर चल गए। तड़प कर उसे छाती से लिपटा लिया और पूछा, मेरी बच्ची तुम ये क्या कह रही हो। बच्ची मासूमियत से बोली, हाँ माँ, भाई मरेगा तो लोग खाना देने आएंगे। आशा करती हूँ कि मेरी ही तरह इस कहानी ने आपको भी रुला दिया होगा। कहानी कैसी लगी, कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत